एक हफ्ते और बढ़ सकता है झारखंड में लॉकडाउन। ई पास सिस्टम को हटाकर झारखंड में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा सकता है। संभव है कि 10 जून सुबह 6 बजे तक एक बार फिर से राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को विस्तारित कर दिया जाए। इसके पीछे बड़ी वजह है कि सरकार कोरोना महामारी के फैलाव को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल मंगलवार 1 जून को आपदा प्रबंधन की हाई लेवल मीटिंग के बाद झारखंड में लॉकडाउन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अभी झारखंड में 3 जून तक लॉकडाउन लगाया गया है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 19 मौतें, 703 नए मामले। राज्य में रविवार को कुल 44,553 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 703 संक्रमित मिले। इस तरह पॉजिटिविटी रेट 1.5% रही। सबसे अधिक 105 मरीज हजारीबाग में मिले। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 96, रांची में 72 तथा रामगढ़ में 50 नए संक्रमित मिले। अन्य सभी जिलों में 50 से कम संख्या में नए संक्रमित मिले। इधर राज्य में जितने संक्रमित मिले उससे 2 गुने से अधिक कुल 1,724 पुराने मरीज स्वस्थ भी हुए। झारखंड में जहां कोरोना का संक्रमण लगातार कम हो रहा है, वहीं 19 दिनों से लगातार नए संक्रमित से अधिक पुराने मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। इससे राज्य में एक्टिव केस की संख्या घटकर 10,000 से भी कम यानी कि 1906 हो गई है। राज्य में 52 दिनों के बाद रविवार को एक्टिव केस की संख्या घटकर 10,000 से कम हुई है। इससे पहले 8 अप्रैल को यहां 9,249 एक्टिव केस थे। इसके बाद यहां संक्रमितों मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। एक समय तो राज्य में एक्टिव केस की संख्या 61,000 तक पहुंच गई थी। कैसा होना चाहिए अनलॉक 1? सीएम हेमंत सोरेन ने मांगे सुझाव। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि लोगों के सहयोग से सरकार जीवन बचाने में सफल हुई है। अब सरकार का पूरा ध्यान जीविका पर है, इसलिए लोग अपने बहुमूल्य विचार कमेंट कर साझा करें कि अनलॉक की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के ट्वीट के तुरंत बाद लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। करीब आधे घंटे के अंदर 300 लोग ने सीएम को अपने अपने सुझाव दिए। पहले रोज कमाने खाने वाले को प्राथमिकता देने की मांग। ट्विटर यूजर इरशाद अहमद ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सभी दुकानें खुलने के पहले दुकानदारों का टीकाकरण होना आवश्यक है। भीड़ वाले स्थानों पर प्रशासन मुस्तैद होकर सामाजिक दूरी का पालन कराएं और कोरोना जांच निरंतर चालू रहे। यूजर अजय मेहता ने कहा कि रोज कमाने खाने वाले मजदूर वर्ग से जुड़े दुकान, कल कारखाने विशेष गाइडलाइन के तहत खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। एक अन्य यूजर प्रियंका ने कहा, अनलॉक सावधानी से कराना होगा। सबसे पहले रोज कमाने खाने वाले को प्राथमिकता देना सही होगा, उसके बाद ही बड़े दुकान और मॉल खोलने की अनुमति दी जाए। एक और यूजर हाबिल हेमरोम ने कहा कि अभी युवाओं की हालात बेरोजगारी की समस्या के कारण काफ़ी खराब है। रोजगार मुहैया कराने पर सरकार ध्यान दे और स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए झालसा ने लॉन्च किया शिशु योजना। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस ऑपरेश कुमार सिंह ने शिशु योजना लॉन्च की है। यह योजना ऐसे बच्चों के लिए लॉन्च की गई है जिनके माता पिता का देहांत कोविड-19 के कारण हो गया है और उनके भरण पोषण एवं अन्य जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। जस्टिस ने यह योजना आज ऑनलाइन लॉन्च की है। झालसा के द्वारा सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को यह निर्देशित किया गया है कि वे अपने जिले में ऐसे बच्चे को चयन करें जिनके माता पिता कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है। कहा है कि जिला प्रशासन के सहयोग से इन सारे बच्चों को शिशु योजना के तहत लाभ दिलाया जाए। मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए शिक्षकों की राय लेगी सरकार। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए राज्य के शिक्षकों से राय ली जाएगी। इसकी जिम्मेदारी सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दी गई है। सोमवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित वर्चुअल बैठक में यह निर्देश दिया गया। राज्य सरकार मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा लेने या फिर नहीं लेने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ 3 जून को सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले का भी इंतजार कर रही है। इसके बाद राज्य स्तर पर अंतिम निर्णय होगा। झारखंड पुलिस ने जब्त की उड़ीसा से आई गांजा की बड़ी खेप, बिहार में होनी थी सप्लाई। झारखंड के दुमका जिले की पुलिस ने उड़ीसा से पश्चिम बंगाल और झारखंड के रास्ते बिहार में अवैध गांजा की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। दुमका पुलिस ने जिले के मसलिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोमवार को छापामारी कर एक कार से लगभग 17 किलो गांजा बरामद करने के साथ 2 गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार भी जब्त कर ली है। अवैध गांजा की कीमत करीब 1.5 लाख आंकी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में हुए निर्माण कार्यों की जांच की मांग।
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग झारखंड प्रदेश कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ हुसैन ने कांची नदी के ऊपर बने पुल हराडी बूढ़ाडी के टूट जाने पर कहा कि 3 साल के अंदर ही करोड़ों की लागत से बने पुल का टूट जाना पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के सरकारी तंत्र में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करता है। इस घटना की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग निंदा करती है और झारखंड राज्य के वर्तमान हेमंत सरकार से इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर पुल निर्माण में लिप्त सभी संबंधित अफसरों एवं ठेकेदारों पर कानूनी कार्रवाई कर उनकी सजा की मांग करती है। इसके अलावा सरकार रघुवर दास के कार्यकाल में इस तरह के जितने भी कार्य हुए हैं उस पर भी जांच के आदेश पारित हो, ताकि आम जनता को यह बात अच्छी तरह समझ में आ जाए कि पूर्व की भाजपा सरकार में झारखंड राज्य में किस तरह के विकास के कार्य किए गए हैं। तूफानी बारिश से बड़ा खतरा, झारखंड में डेंगू चिकनगुनिया फैला तो कोविड होगा बेकाबू। हाल ही में चक्रवाती तूफान यास के चलते झारखंड में जो भारी बारिश हुई है उसका एक नतीजा यह है कि राज्य के खासकर ग्रामीण इलाकों में पानी भर जाने से डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा बढ़ गया है। जानकार कह रहे हैं कि अगर ये बीमारियां बेकाबू हुई तो कोरोना संक्रमण की स्थितियां और खतरनाक हो सकती है। इस बारे में झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने खतरे की घंटी सुनते हुए राज्य के स्वास्थ्य आमले को चेताया है और जरूरी निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग ही नहीं बल्कि नगर निगम, नगर पालिका, स्थानीय प्रशासन समेत कम्युनिटी वॉलंटियरों तक सतर्क रहने और सहयोग करने की बात पहुंचाई गई है। हजारीबाग में बीएसएफ जवान ने की आत्महत्या। झारखंड के हजारीबाग में सीमा सुरक्षा बल के एक जवान ने अस्पताल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि मृतक जवान की पहचान 24 वर्षीय मृणाल काकोती के रूप में की गई है। मृणाल 1 मई को यहां बीएसएफ के प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल में नियुक्ति हुए थे। मृणाल को शनिवार रात को बीएसएफ अस्पताल में मृत पाया गया। हजारीबाग मुफस्सिल पुलिस स्टेशन के प्रभारी बाजरन महतो ने बताया कि करीब 1 सप्ताह पहले बीमार पड़ने के बाद मृणाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मृणाल को उनके बिस्तर के पास लटका हुआ पाया गया। घटनास्थल से किसी प्रकार का कोई पत्र बरामद नहीं हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है। शव को पोस्टमार्टम के बाद मृतक जवान के पैतृक निवास पहुँचाया जाएगा। स्वयं सेवक द्वारा बांटा गया मास्क। पलामू जिला के पाटन थाना क्षेत्र झूठा पंचायत के अंतर्गत काला पहाड़ गांव के स्वयंसेवक रामनिवास तिवारी और निरंजन पांडे के द्वारा काला पहाड़ के ग्रामवासियों को मास्क का वितरण किया गया तथा सभी ग्रामवासियों को यह भी बताया गया कि इस कोरोना वायरस से खुद को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखें। मौके पर उपस्थित सभी ग्रामवासियों को कोरोना के वैक्सीन को लेकर सलाह दी गई कि अधिक से अधिक लोग इस कोरोना वायरस से बचने के लिए यथासंभव वैक्सीन अवश्य लें। ऐसे ही झारखंड के छोटी बड़ी खबरों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें।